जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग फिर से अध्ययन करते हैं पेनिस के बारे में। जहाँ पे हम कल वीडियो को ख़त्म किए थे उसी का नेक्स्ट वीडियो है और आज हम लोग पेनिस के बारे में देखेंगे। कल क्या देखे थे? कल के वीडियो में हम लोग ये अध्ययन किए थे कि पेनिस एक मांसा कार्टिलेज का बना होता है। पेनिस किस चीज़ का बना होता है? ये कार्टिलेज का बना होता है। कल के वीडियो में हम लोग बढ़िया से देखे थे, उसी को कंटिन्यू आज कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या देखेंगे कि ये कार्टिलेज का बना होता है और ये बेलनाकार संरचना होता है जिसकी लंबाई औसतन 6 से 8 सेंटीमीटर होता है। तो ये अलग अलग पुरुषों में अलग अलग लंबाई का होता है। जैसे कि कल के वीडियो में भी हम बताए थे कि पेनिस, दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति का पेनिस एक जैसा नहीं होगा, किसी भी दो व्यक्ति का लिंग एक जैसा नहीं होगा। उस लिंग की लंबाई में और उसकी क्या कहते हैं गोलाई में अंतर होता है ना। तो ये औसत है 6 से 8 सेंटीमीटर। हो सकता है किसी का 5 सेंटीमीटर का भी लिंग हो, किसी का 6-7 सेंटीमीटर का हो, किसी का 8.5 सेंटीमीटर हो, किसी का 40 सेंटीमीटर का हो। तो ये अलग अलग हो सकता है। औसत आंकड़ा है 6 से 8 सेंटीमीटर लिंग की लंबाई होती है और ये प्रजनन करने के लिए पर्याप्त होता है। अगर 4 सेंटीमीटर भी है, 3 सेंटीमीटर भी है, फिर भी वो संतान पैदा करने के लिए और अपना सुख प्राप्त करने के लिए, यौन सुख प्राप्ति के लिए वो काफ़ी होता है। तो ये पेनिस की औसतन लंबाई होती है। जब इसका हम लोग टीएस काट कर देखे थे, ये था टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। जब इसका काटे थे तो यहाँ पे जैसे लिखे थे क्या, ये जो दो बिरसन के बीच में अवस्थित है ना। और इसका जो आगे का भाग था जिसको सीसन मुंड कहते हैं, ग्लांस पेनिस, कल जो पढ़ाए थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट इसके आगे पढ़ने में आसानी हो। ये जो ग्लांस पेनिस है, ये ग्लांस पेनिस काफ़ी चिकना होता है। ये जो पेनिस है, जैसे तो पेनिस का जैसे यहाँ पे नाखून है, तो जैसे ये मान लिया जाए कि ये अंगुली पेनिस है, तो ये यहाँ तक हो गया पेनिस का नीचे का भाग। और जहाँ पे नाखून है इसको मान लेते हैं कि ये ग्लांस पेनिस है, जो जिसको सीसन मुंड कहेंगे। तो ये आगे का भाग जो होता है काफ़ी चिकना होता है और ये सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। संवेदनशील कहने का मतलब है उसको टच करने पर शरीर में उत्तेजना होगा, शरीर में हलचल पैदा होगा और मन में कामुक विचार आएंगे। तो ये इसलिए चिकना, आप देखिए कोई भी प्रकृति ने कुछ भी अगर शरीर में निर्माण किया तो फालतू का नहीं किया। सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ कारण है, कोई वजह है। बिना वजह का प्रकृति ने इस शरीर में कुछ दिया ही नहीं है। फालतू का, बेकार का कोई भी अंग नहीं है। हर किसी का अपना एक अलग महत्व है। तो ये जो ग्लांस पेनिस होता है, ऐसी पेनिस का आगे का भाग, लिंग का आगे का भाग, ये क्या करता है कि जब लिंग मादा के योनि में प्रवेश करता है, जब लिंग फीमेल के वेजाइना में प्रवेश करता है, तो उस समय ये घर्षण पैदा करता है और वहाँ पर चिकनाहट पैदा करता है। अब योनि है, अब योनि के अंदर जब प्रवेश करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर ये चिकनाहट पैदा करेगा। चूँकि योनि में तो चिपचिपा पदार्थ रहेगा योनि के अंदर। जैसे मान लिया जाए कि ये वेजाइना है, वेजाइना के अंदर ये छिद्र है। ये जो छिद्र का जो अंदर का जो दीवार है, ये अंदर के दीवार में यहाँ पे हम बना रहे हैं, जैसे ये वेजाइना है ना। वेजाइना का जो ये अंदर का दीवार है, ये जो चूँकि वेजाइना के अंदर 2 छिद्र होता है, तो ये जो छिद्र है इसका अंदर का दीवार है, वहाँ पे चिकनाहट पैदा होता है, वहाँ पे क्या है, लिब्रिकेंट है। तो अब इस पे जब पेनिस अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, घर्षण पैदा होगा और उससे क्या होगा कि यहाँ पे उत्तेजना होगा, पुरुष को ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, ज़्यादा और कामुक मतलब मन में भावना जगेगा और उसके शरीर में सिहरन पैदा होगा, जिसके कारण क्या होता है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है। चरमोत्कर्ष को पुरुष ज़्यादा प्राप्त करता है और उसे एक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पेनिस का अग्रभाग जो है, जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, सीसन मुंड कहते हैं, यह यौन सुख देने में काफ़ी मदद पहुंचाता है, यौन सुख पहुंचाता है। तो इसका यही काम है कि यौन क्रिया के दौरान, सेक्सुअल रिलेशन के दौरान, फिजिकल संबंध जब हम लोग बनाते हैं उस दौरान यौन सुख पहुंचाता है। और वो कैसे पहुंचाता है, ये फीमेल के वेजाइना के अंदर, मतलब मादा के योनि के अंदर घर्षण पैदा करता है, चिकनाहट। अब यहाँ अंदर में चिकना पदार्थ है, उस पर अगर रगड़ खाएगा तो क्या होगा, उससे शरीर में एक सिहरन पैदा होगा, एक उत्तेजना पैदा होगा और उससे पुरुष को
बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, उसे आनंद की अनुभूति होती है। ये इसका काम होता है, किसका? ग्लांस पेनिस का। ये शिशनमुंड का काम होता है। और ये जो छिद्र है, जिस छिद्र होकर, इस छिद्र होकर क्या होगा, यूरिन भी बाहर निकलेगा और सीमेन भी बाहर निकलेगा, मतलब पेशाब भी बाहर निकलता है और सीमेन मतलब बीड़ी भी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि पेनिस का क्या काम होता है कि पेशाब को बाहर निकालना और सीमेन को बाहर निकालना। ये दो काम होता है लिंग का, इसका दोनों काम होता है। एक पेशाब निकालने में ये उत्सर्जी तंत्र की तरह काम करेगा, और जब यह सीमेन को निकालेगा और सीमेन निकालकर इंजेक्शन की तरह फीमेल के योनि में प्रवेश करेगा, तो ये कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा, है ना। अब देखिए, ये जो यहाँ पे तो बता ही दिए। और पेनिस कैसा है, प्राथमिक लैंगिक अंग है या द्वितीयक लैंगिक अंग, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है? क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग ये सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पढ़े थे। तो अब इसलिए ये मतलब टेस्टिस और वेजाइना जो, सॉरी, टेस्टिस और ओवरी जो होता है वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि उसके बिना संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पर्म का निर्माण, वीर्य का निर्माण टेस्टिस में होगा। यहाँ जो टेस्टिस है इसमें होगा स्पर्म का निर्माण, और उसी ढंग से मादा के अंडाशय के अंदर क्या होगा, इस अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होगा। तो ये प्राइमरी हुआ, लेकिन ये सब सेक्स क्रिया में मदद करता है। द्वितीयक ये कहलाता है। पेनिस और वेजाइना, ये जो योनि है, ये फीमेल का योनि या वेजाइना है, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेजाइना। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब देखिए, कल इस स्ट्रक्चर को भी देखे थे, आज फिर से हम लोग देखते हैं। तो क्या देखे थे कि जैसे बोले थे कि भिंडी का भुंजिया काटते हैं तो ऐसे ऐसे करके टुकड़ा टुकड़ा में काटते हैं। अगर उसी ढंग से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि दो कोशिका, बड़ी बड़ी कोशिका है जिसको कॉर्पोरा कोवर्नोसा कहते हैं, और एक और उससे छोटी कोशिका जिसको कॉर्पस स्पॉन्जियसम कहते हैं। कॉर्पस स्पॉन्जियसम कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, ये आर्टरी है। इसके अंदर जो आर्टरी है, आर्टरी मतलब क्या, शिरा है। इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह डायरेक्ट हृदय से होता है। और ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियसम है, इसके अंदर एक छिद्र है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। इस होकर पेशाब और वीर्य दोनों निकलता है, लेकिन अलग अलग समय में निकलेगा, ठीक है। और कॉर्पोरा कोवर्नोसा को एक लेयर से ये ढका हुआ होता है, एक लेयर इसको ढक लेता है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बिकेंस। इतना तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। एक बार हम लोग रिवीजन कर लिए। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का रिवीजन ना करें तो वो दिमाग से स्केप हो जाता है, दिमाग से वो हट जाता है। तो आप लोग को फिर से ये रिमाइंड हो गया होगा। अब देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि पेनिस में करापन क्यों आता है। आखिर पेनिस करा क्यों होता है? जब मन में कामुक विचार आते हैं, जब मन में काम वासना जगता है, जब सेक्स करने की इच्छा प्रबल होती है, शरीर में जब उत्तेजना होता है, जब सिहरन होता है, तो फिर पेनिस करा क्यों होता है, लिंग में करापन क्यों आता है? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण क्या है कि देखिए, ये हार्ट से, चूँकि आर्टरी डायरेक्ट लिंक है। हार्ट मतलब हृदय। हृदय कहाँ है? ये जो हमारा जो पॉकेट है, बायां साइड में हृदय होता है, तो पॉकेट के बगल में ही अगर आप अपने सीना पे हाथ रखेंगे तो मालूम चलेगा कि वहाँ पे धक 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 हो रहा है। वो धक धक आवाज़ नहीं है, वो लब-डब का आवाज़ है। हृदय का जो आवाज़ होता है, एक्चुअली हृदय से जो साउंड निकलता है वो लब-डब के तरह निकलता है। लेकिन हम लोग अक्सर फिल्मी गानों में गाते हैं कि धक 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 मेरा दिल धक धक करने लगा, लेकिन वो धक धक नहीं करता, वो लब-डब करता है। हार्ट का साउंड लब-डब होता है। तो ये जो हृदय से जो आवाज़ निकलती है लब-डब का, वो क्या करता है कि ब्लड को पंप कर रहा है। ब्लड को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, और वो ब्लड डायरेक्ट पेनिस में सप्लाई हो रहा है। अब देखिए, जब मन में काम इच्छा जगता है, जब मन में काम वासना जगता है, जब मन में होता है कि अब हमें सेक्स करना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, तो क्या होता है कि शरीर से चारों साइड से ब्लड का सप्लाई पेनिस की ओर बढ़ जाता है ना। ब्लड का सप्लाई क्या हुआ? पेनिस की ओर। इधर उधर जो ब्लड है, हाथ में है, पैर में है, सर में है, और शरीर के दूसरे भाग में, सब ब्लड को भेज देगा किधर? पेनिस की ओर। जाओ उधर, जाओ उधर, जाओ। और जो पहले से जितना ब्लड है उससे 10 गुना, मतलब 10% बढ़ जाता है।
ब्लड का सप्लाई पेनिस में तो पहले से भी है, क्योंकि पेनिस है तो यहाँ पर भी कुछ कुछ क्या है, वेन है, आर्टरी है, बाहर में भी है, तो लिंग में तो पहले से भी कुछ ब्लड है। अब जितना ब्लड है उसका 10 गुना बढ़ गया। सोचिए, जब जितना ब्लड है उससे 10 गुना जब ब्लड बढ़ जाएगा तो पेनिस में क्या होगा, जो नस पतली पतली नस है उसमें तो ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा। जब ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, वो जो नस जो है पतली नस वो फूल जाएगा। फूल जाने से क्या होगा कि वो, अगर आप पेनिस को देखेंगे, जब पेनिस कड़ा हो जाता है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि उसमें नस पूरा दिखता है, मोटा सा नस दिखता है, पतली पतली नस है वो भी पूरा दिखता है। और पेनिस गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या है कि उसमें ब्लड का सप्लाई बढ़ गया है, और ब्लड का सप्लाई बढ़ने से क्या है कि ब्लड में तो हीट होता है, क्योंकि बॉडी का हीट है ब्लड में, और उसके कारण क्या होता है कि चूंकि एक ही जगह पर ये लिंग जो है, यहीं पर क्या हुआ कि ब्लड का कंसंट्रेशन, ब्लड का मात्रा क्या हुआ, सांद्रता इसका बढ़ गया। अब जो पहले अगर 1% था, मान लीजिए कि 1 ml था, अब हो गया 10 ml, मतलब 10 गुना हो गया। सपोज कीजिए कि पेनिस में पहले से 1 ml है, जब नॉर्मल है, सामान्य अवस्था में जब पेनिस है, लिंग है, सब सामान्य अवस्था में तो 1 ml है। और जब मन में सेक्स करने की इच्छा जगी तो क्या हुआ कि धीरे धीरे लिंग में कड़ा होना हुआ, लिंग में करापन आया। देखिए यहाँ पे लिंग में करापन आने के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसका नाम है इरेक्शन। इरेक्शन को इंग्लिश में कहते हैं करापन, या इरेक्ट होना, कड़ा होना, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इरेक्शन मतलब करापन। यहाँ पर स्टैंड अप नहीं बोलेंगे, स्टैंड अप मतलब खड़ा हो जाओ, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, मतलब लिंग खड़ा हो गया तो स्टैंड अप, पेनिस का स्टैंड अप, पेनिस का सिट डाउन, ये बोलना गलत है। यहाँ स्टैंड अप और सिट डाउन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ पेनिस, मतलब पेनिस में करापन, ना कि पेनिस का स्टैंड अप हो जाना, पेनिस का सिट डाउन हो जाना, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इरेक्शन। तो ये जो पेनिस इरेक्शन मोड में होता है, जब इसमें इरेक्शन होता है तो जितना खून था उससे 10 गुना बढ़ गया। तो जब खून का मात्रा, ब्लड का जब सप्लाई पेनिस में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि पेनिस में गर्मी आ जाएगा, और पेनिस पूरा गर्म मतलब उसको टच करने पर भी लगेगा कि ये काफ़ी गर्म है ना। और वो एक्टिव मोड होता है पेनिस का। अब वो पेनिट्रेट करने के लिए, वेजाइना के अंदर प्रवेश करने के लिए, स्त्री के योनि के अंदर प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पेनिस में करापन ठीक से नहीं आया है, पेनिस अगर सामान्य अवस्था में है या हल्का कड़ा है, तो फीमेल के योनि के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और यह एक बीमारी है, इसका क्या है मतलब इसको इरेक्शन डिस्फंक्शन कहते हैं। पेनिस में पूरी तरह से करापन नहीं आना इरेक्शन डिस्फंक्शन कहते हैं। अब क्यों होता है, उसका क्या उपचार है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर किसी का पेनिस ठीक से कड़ा नहीं हो रहा है, या उसमें करापन नहीं आ रहा है, या कड़ा हो रहा है पेनिस और तुरंत लूज हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या उपचार है, कैसे करना चाहिए, उसके लिए सेपरेट हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पेनिस में करापन कैसे आता है। तो करापन आने का हम लोग क्या देखें, करापन आने का मेन वजह क्या है कि ब्लड का सप्लाई पहले से 10 गुना बढ़ जाना। और इसी के कारण क्या होता है कि पेनिस कड़ा भी हो जाता है, क्योंकि आर्टरी है सब जगह से, और पेनिस के ऊपर जो नस है वो भी फूल जाता है, और पेनिस गर्म भी हो जाता है। अब देखिए, जब पेनिस कड़ा होता है तो आप उसको फिर दूसरी साइड में मोड़ नहीं सकते हैं। अगर पेनिस इस मोड में है तो आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा। अगर आप ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो पेनिस टूट सकता है, लेकिन वो झुक नहीं सकता है। तो ये पेनिस की अवस्था है। अब देखिए कि सामान्य अवस्था में कोई व्यक्ति स्वस्थ है ना, हम कैसे समझेंगे कि हम स्वस्थ हैं। तो कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है, तो वो अगर स्वस्थ व्यक्ति है जिसको कोई किसी ढंग का कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर वो रात में सोएगा तो पूरी रात में उसको औसतन 3 से 5 बार पेनिस में करापन आता है। 3 से 5 बार ऐसा स्थिति आएगा जब लिंग पूरी तरह से टाइट हो जाएगा, लिंग में पूरी तरह से इरेक्शन आ जाएगा। उसको स्टैंड अप हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि पेनिस में इरेक्शन होता है, पेनिस में करापन आता है या पेनिस खड़ा होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग स्टैंड अप वर्ड यूज नहीं करेंगे।
ठीक है। तो 3 से 5 बार आता है, और एक बार जब पेनिस में इरेक्शन होगा, जब पेनिस में करापन आएगा, तो वो होगा लगभग 25 से 35 मिनट तक रहेगा। फिर दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, और लास्ट में जब सुबह सोकर उठते हैं, तो जब सोकर उठने का वक्त होता है 4 बजे 5 बजे मॉर्निंग में, तो उस समय भी पेनिस में करापन रहता है, और इसको कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी। उसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग ग्लोरी। तो सुबह में अगर जब हम सोकर उठते हैं, तो हम लोग चूँकि रात में जब सोए रहते तो पता नहीं कब पेनिस में करापन आया कब नहीं आया, वो तो पता नहीं चलता चूँकि गहरी नींद में रहते हैं। लेकिन जब सुबह सोकर उठने का वक्त होता है, तो उस समय हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि पेनिस में करापन है, और यह इस बात का निशानी है, इस बात का सूचक है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पेनिस में सुबह सुबह अगर सो के उठने का वक्त है और पेनिस में करापन नहीं है, और ये क्रिया लगातार दोहरा रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो हृदय रोग का हार्ट पेशेंट होने वाला है, उसमें हृदय संबंधी बीमारी होने वाली है, या मधुमेह का रोगी होने वाला है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति तनाव में ज़्यादा रहता होगा, टेंशन में जीता होगा, या डिप्रेशन में रहता है, वो अवसाद से ग्रसित है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोग आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन कोई स्वस्थ व्यक्ति है जो पूरी तरह से कंप्लीट स्वस्थ है और गहरी नींद लेकर सोया है, इत्मीनान से सोया है, किसी ढंग का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो स्वस्थ व्यक्ति का यह पहचान है कि उसे मॉर्निंग में पेनिस में करापन आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रबल है, और नहीं आना इस बात का संकेत है कि आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। नहीं आना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर सुबह सोकर उठें उस समय पेनिस में करापन नहीं आया, तो ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं है, बल्कि आप बहुत ख़राब हैं, क्योंकि आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, और यह एक गंभीर बीमारी का न्योता दे सकता है। इसलिए आप अनुभवी डॉक्टरों से ज़रूर मिलें। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं, जो सुबह में पेनिस में करापन आता है उसको मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम NPT भी होता है। NPT का पूरा नाम होता है नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमिसेंस। नॉक्टर्नल, इसको नॉक्टर्नल भी कहते हैं या नॉक्टर्नल भी कहते हैं, नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमिसेंस भी कहते हैं। NPT, जब सुबह सुबह पेनिस में करापन आता है तो इसको नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमिसेंस भी कहते हैं, NPT, ठीक है। और यह जो होता है एज 7 साल का बच्चा से लेकर 70 साल के बूढ़े तक सब में होता है ना। मतलब 7 साल के उम्र से लगभग शुरू हो जाता है, और 70 साल ये औसत आयु है। हो सकता है किसी में 60 साल में बंद है, किसी में 75 साल का बुढ़ा में भी हो, उस बुजुर्ग में भी हो। तो ये औसत आयु है, 7 साल से लेकर 70 साल की उम्र में तक ये होता है पेनिस में इरेक्शन मॉर्निंग में, ठीक है। इसको मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं। तो मॉर्निंग ग्लोरी सबों के साथ होना जरूरी है, और यह हमें संकेत देता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि यहाँ पर हम एक बीमारी बताए, वो है इरेक्शन डिस्फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर लिंग में पूरी तरह से करापन क्यों नहीं आता है, वो कौन कौन सी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में लिंग में पूरी तरह से करापन नहीं आता है, अगर करापन आता भी है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, और इसका क्या वजह है और इसका क्या उपचार हो सकता है। हम लोग अपने घरेलू उपचार के द्वारा, अपने जीवन शैली में सुधार के द्वारा, अपनी आदतों में सुधार के द्वारा हम किस तरह से अपने लिंग को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए उसके शरीर में लिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, और ये उसके जीवन की एक अनमोल धरोहर है ना। तो लिंग में करापन आना चाहिए और मॉर्निंग ग्लोरी होनी चाहिए। तो आई होप आप पूरी मैटर को समझ चुके होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इस वीडियो को 1-2 बार रिप्ले करके बैक करके ज़रूर देखें, ताकि पूरी तरह से हर बात आपको समझ में आए। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपने इतना देर तक वीडियो को देखा। थैंक यू अगेन।